नेचुरल रूप से वो जो भी वर्क करता है उसके वर्क को देख करके आपका मन उसमें खिंचता, भगवान का चिंतन बनता और गुरु के भी चिंतन से अंतःकरण शुद्ध होता है। कितना बड़ा फायदा है। हम लोग संसार का चिंतन करते अगर हमको गुरु ना मिलते तो, क्योंकि गुरु ही भगवान की महिमा बताते हैं और गुरु के साथ रहने पर ही नई नई बातें हमको पता चलती है। भगवान का जो वास्तविक फल है वो गुरु के पास रहने से ही मिलता है और गुरु इसीलिए तत्व ज्ञान से जीव के भीतर की संचय मिटा करके उसको भगवान की ओर चलाते रहते। तो जब शिष्य और गुरु दोनों की बुद्धि मिलती अभी भगवत प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत है। इसीलिए कहा गया है कि दास में स्वामी में, गुरु में शिष्य में दो मत नहीं हो सकते, एक ही मत होता है। जैसा गुरु कहता है वैसा शिष्य को करना चाहिए, जैसा स्वामी कहता है वैसा दास को करना चाहिए, अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। इसलिए ये लाइन बनाई गई है कि गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ो। इसका तात्पर्य ये है कि निष्काम होकर के गुरु की सेवा करो। हम लोग जब सेवा करते भी तो उसमें भी अपने हिसाब से सामने वाले की सेवा करते हैं। मान लीजिए आप खाना बनाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भोजन खिलाते हैं गुरु जी को, ठाकुर जी को। अब आपका मन करता है कि ठाकुर जी को हम लोग गरम गरम खिलाया जाए खीर, और ठाकुर जी का मन है इस समय खीर ना खाने का। आप कहते हैं अरे नहीं, मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, आपको खाना पड़ेगा। गुरु ने कहा नहीं नहीं, हमारा मन नहीं है खाने का, नहीं नहीं आपको खाना पड़ेगा। ऐसी जिद, ऐसा भोलापन हम लोग संसार में करते हैं और सोचते हैं कि हमारा प्यार है। ये प्यार नहीं। प्यार का मतलब होता है हमारा प्रेमी जिस व्यवहार से खुश होता है हम वही व्यवहार करें, अपने मन के अनुसार उसको न चलाए, उसके कहे अनुसार अपने मन को गवर्न करें। गुरु जैसा कहता है उसकी बात को कान से सुने, फिर बुद्धि से समझे, फिर उस अनुसार मन को आदेश दे और उस अनुसार वर्क करे। तो गुरु की बुद्धि में बुद्धि जोड़ने का आशय है 100% आज्ञा पालन। और ये कैसे पता चलेगा कि हम ठीक ठीक आज्ञा पालन कर रहे हैं? अगर हम ठीक ठीक आज्ञा पालन करेंगे तो हमारा गुरु के प्रति प्यार बढ़ेगा, भगवान के प्रति प्यार बढ़ेगा। और अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे